यदि आप एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपके पास बीटेक है या डिप्लोमा का कोर्स है, आपने किया हुआ है और आप बीटेक या डिप्लोमा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी इन सब से में से किसी भी ब्रांच से किए हैं, तो यह भर्ती आपके लिए है। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, एक डिसेंट सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस भर्ती में जैसा कि आप थंबनेल में ही देख रहे हैं कि 1091 पदों पर भर्ती आई हुई है। भर्ती है लैब असिस्टेंट भर्ती 2026, जिसकी लास्ट डेट 6 मई 2026 निर्धारित की गई है। और यदि आप महिला हैं तो यह वीडियो आपके लिए खासकर है, क्योंकि महिलाओं को 35% का आरक्षण अलग से दिया जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस भर्ती के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, भर्ती में कैटेगरी वाइज जो पद हैं कितने दिए गए हैं और किस कैटेगरी के लिए कितने पद होंगे, यह सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं और ये आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसके साथ ही यदि आप यह भी जानना चाहते हैं कि फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है और कहाँ से भरना है, तो भी यह वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। इसमें हम हर चीज़, हर नोटिफिकेशन को दिखाएंगे, किस पद के लिए कौन सा नोटिफिकेशन आया हुआ है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, सभी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 कहाँ आई है, जिसमें 1091 पदों पर भर्ती के लिए महिलाओं को 35% का आरक्षण भी दिया जा रहा है। तो शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं और अधिक जानकारी ले चलते हैं आपको हम ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कहाँ पे आई है, बताइए। यह भर्ती आई है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि BTSC के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है। अब आप देख लीजिए कि क्या क्या वैकेंसी आई हुई है किस डेट में। जैसे ये जो वैकेंसी आई है मार्च में ही आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी वैकेंसी हैं, लेकिन हमें मेन वैकेंसी जो है हमारी यहाँ दिया है नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 2 से लेकर 13 तक, जिसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है। अब यह नोटिफिकेशन कहाँ है यह देख लेते हैं। अगर हम इसे न्यू टैब में खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा यह नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ऐसे खुलेगा। ये रहा नोटिफिकेशन, जिसमें लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर इतने से लेकर इतना, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेटर नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर सर्कुलर नंबर दिया है आपको, और ये 2 अप्रैल को आ चुका है नोटिफिकेशन। यहाँ डाउनलोड जहाँ लिखा है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा नोटिफिकेशन, और डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से खुलेगा। यह है पूरा नोटिफिकेशन। अब हम आपको दिखाते हैं इसका PDF जो ये डाउनलोड होगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों यह है नोटिफिकेशन, जैसा कि हमने आपको बताया नोटिफिकेशन दे रखा है, संचिका नंबर संख्या 3, परीक्षार्थी BTSC, और ये रहा देखिए नोट नंबर दिया है 992, दिनांक 2/4/2026 को आया है। नोटिफिकेशन बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है। आवश्यक सूचना, नोटिफिकेशन नंबर जो संख्या है 2/2026 से 13/2026 तक, प्रयोगशाला सहायक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए है ये। अब यहाँ देख लीजिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 6 अप्रैल 2026 से 6 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। प्रयोगशाला सहायक हेतु कुल 12 अलग अलग पदों की विज्ञापनवार जो रिक्तियां हैं वह दी गई हैं, यानी कि 12 पद हैं और उनकी अलग अलग संख्या है, पदों की संख्या उसमें अलग अलग है। देख लीजिए, अब हम यही चीज़ें जो आपको दिखा रहा है विज्ञापन संख्या है, जैसे यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिखा है और इसका नंबर, यहाँ पे पद का नाम, पूर्व पदों की संख्या, इसके लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है। तो हम यहाँ पे एक बार में ही पहले आपको डिटेल में शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं, फिर आगे वीडियो में उसे समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो पहला है क्रम संख्या 1, विज्ञापन संख्या 2/2026, यह है प्रयोगशाला सहायक
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल डीजल में, जिसका जो है डिग्री होनी चाहिए। पदों की संख्या 4 है। विज्ञापन संख्या 3 2026 प्रयोगशाला सहायक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर पदों की संख्या 20। नेक्स्ट आते हैं हम विज्ञापन संख्या 4 2026 प्रयोगशाला सहायक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री, पदों की संख्या 166। फिर यहाँ पर विज्ञापन संख्या 5 2026 प्रयोगशाला सहायक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, पदों की संख्या 146। विज्ञापन संख्या 6 2026 प्रयोगशाला सहायक केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर डिग्री है, ये 2 पदों पर यहाँ पर भर्ती है। आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर देख लीजिए विज्ञापन संख्या 7 प्रयोगशाला सहायक प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, यहाँ डिप्लोमा नहीं है, बीटेक है, 2 पदों पर है। विज्ञापन संख्या 8 2026 प्रयोगशाला सहायक सिरामिक्स इंजीनियरिंग, पदों की संख्या 2। विज्ञापन संख्या 9 2026 प्रयोगशाला सहायक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSIT है, जो कि बीटेक मांगा गया है, 292 पद हैं। विज्ञापन संख्या 10 2026 प्रयोगशाला सहायक सिविल इंजीनियरिंग या रूरल इंजीनियरिंग, यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा के लिए आपको नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा, पदों की संख्या 166। विज्ञापन संख्या 11 2026 प्रयोगशाला सहायक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग है यानी कि डिप्लोमा नहीं डिग्री है यहाँ पर, पदों की संख्या 166। विज्ञापन संख्या 12 2026 प्रयोगशाला सहायक विज्ञान साइंस से है, पदों की संख्या यहाँ पर 164 है। विज्ञापन संख्या 13 2026 प्रयोगशाला सहायक एग्रीकल्चर एंड मशीनरी, पद की संख्या यहाँ पर 1 है। और यहीं पर नीचे लिखा गया है, देखिए, उक्त से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 6/4/2026 से देखा जा सकता है। अब आपको दिखा देते हैं कि इनका अलग अलग नोटिफिकेशन जो है वह कहाँ से आपको देखना है, और जिस पद के लिए भी आप एलिजिबल हैं उस पद का नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे। अभी दिखाते हैं कहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करेंगे, उसकी डिटेल भरेंगे। नोटिफिकेशन जैसे हमने आपको बताया सभी के लिए डिटेल्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम है, बस ब्रांच आपकी बदल जाएगी। एज लिमिट, फीस सेम रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर सबका सेम रहेगा। आपका यहाँ पर बदलेगा क्या, यहाँ पर आपका सिलेबस बदलेगा और ब्रांच बदल जाएगी। अब आपको दिखाते हैं उसके बारे में और अधिक जानकारी। अब यहाँ पर देखिए, तो जैसे ही जो ऑफिशियल वेबसाइट थी मैंने बताया था आपको, जहाँ पे जाकर देखना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। ये पेज नंबर 1 पर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में डिटेल दी गई है। अब इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए अलग से वीडियो आएगा, लेकिन पहले हम जानते हैं जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है उसके लिए वैकेंसी की डिटेल। जैसे यहाँ पे है एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट टू द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए। जी हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर से हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी से आपके पास बीटेक या डिप्लोमा है, तो आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी है। जैसा कि मैं शुरू में ही बता दिया था कि एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ीस, सिलेक्शन प्रोसीजर सबका सेम होगा, बस बदलेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ब्रांच बदलेगी और वहाँ पर सिलेबस बदल जाएगा। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिया है, एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट साइंस के लिए। अगला है एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर है सिविल इंजीनियरिंग और रूरल इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। अगला है सिरामिक इंजीनियरिंग। देखते जाइए और ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे। सिरामिक इंजीनियरिंग आ गया। सिरामिक इंजीनियरिंग के बाद में यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल डीजल। यह सभी चीज़ें हर पद के लिए, हर वैकेंसी के लिए, हर जो उनकी क्वालिफिकेशन है यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। अलग नोटिफिकेशन है सबका, हर नोटिफिकेशन में, जैसा बार बार हम बता रहे हैं, नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें सेम है, बस आपकी ब्रांच बदल रही है, सिलेबस बदल रहा है और कुछ नहीं बदल रहा है। बाकी सभी चीज़ें और पदों की संख्या बदल जाएगी। अब कॉमन जो नोटिफिकेशन था हमने आपको दिखा दिया कि ये नोटिफिकेशन कॉमन था, इसके अंदर कुल पदों की संख्या और पद का नाम दे दिया गया था, उसी के लिए आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब इस भर्ती के लिए आपको जल्दी से जल्दी आवेदन करना है यदि आप इसके लिए एलिजिबल है तो, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अधिक जानकारी। दूसरी चीज़, अगर भर्ती संबंधित कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं,
हम उसे जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यह था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।